तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर तैयबा का कमांडर है, अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह सामने खड़ा है जनाजे में। और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं। और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। और आप देखिए ये बिफोर और आफ्टर, ये जितने भी मैंने आपको अभी आतंकवादी ठिकानों का नाम बताया, किस प्रकार उनकी परिस्थिति थी और क्या उनकी परिस्थिति हुई, यह इस तस्वीर से हम देख सकते हैं। तो उद्देश्य मैं बता रहा था, ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। उसका उद्देश्य था आतंकवाद के ठिकाने को ध्वस्त करना, आतंकवादियों को मारना और आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश भेजना। और उसमें हम सफल हुए। पहली बार एक बात पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान का हर इंच भारत के पहुंच के अंदर है। कोई कोना पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो भारत के पहुंच से बाहर हो। और आप सोच के देखिए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। जिस समय 6 और 7 के रात के बीच ये पूरी कार्यवाही हो रही थी, रफाल विमान द्वारा स्काल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट्स के अंदर एक विंडो था, जिस विंडो के अंदर ये 9 के 9 आतंकवादी ठिकाने उन्हें ध्वस्त कर दिए गए। 23 मिनट में पूरा विश्व ने देखा कि भारत क्या कर सकता है। मुझे लगता है पूरे विश्व में इस प्रकार से 23 मिनट के अंदर इतने प्रेसिशन के साथ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किसी देश ने पहले किया होगा। और जब यह पूरा एक्सरसाइज समाप्त हुआ, उसके बाद जब हमारे एमईए ने, हमारी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसमें कुछ 4 शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। वो 4 शब्द हैं कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, मेजर्ड, नॉन एस्केलेटरी। हमने ये जो 9 अड्डे ध्वस्त किए, वो कंट्रोल्ड तरीके से ध्वस्त किए। प्रिसाइज, कोई सिविलियन अड्डा या कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, प्रिसाइज टारगेट था, आतंकवादी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर दिए। मेजर्ड, जितना ध्वस्त करना था उतना ध्वस्त किया, उसके अगल बगल के किसी स्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया। जहां आतंकवादी थे उनके ठिकाने में घुस के उनको मार के निकले। और नॉन एस्केलेटरी मतलब युद्ध को बढ़ाने वाला नहीं, नॉन एस्केलेटरी, क्योंकि द प्राइमरी एस्केलेशन वाज पहलगाम। जो मूल एस्केलेशन था वो 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान ने किया था। हमने रिएक्ट किया नॉन एस्केलेटरी। ये 4 शब्द अपने आप को परिभाषित करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था, ऑपरेशन सिंदूर ने उसे 100% पूर्ण किया, 100% पूर्ण किया। इसलिए आज हिंदुस्तान, भारतवर्ष गर्व के साथ कह सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक
ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था, और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए, और किसी सिविलियन को नहीं मारा, किसी मिलिट्री बेस को नहीं मारा। मगर दुखद है, जैसा कि पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान उसके पश्चात रिटेलिएशन करता है, पाकिस्तान अपने ड्रोन्स इत्यादि भेजता है, मगर भारत की सिस्टम ने पाकिस्तान के इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल्स को हवा में ही समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर का 7 और 9 तारीख के बीच लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को समाप्त करने का काम हिंदुस्तान ने किया। और 9 और 10 तारीख के बीच, 9 मई और 10 मई के बीच 11 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारतवर्ष ने रिटेलिएशन में किया। जब पाकिस्तान ने भारतवर्ष के ऊपर एस्केलेशन किया तो भारतवर्ष ने 11 एयर बेसेस को समाप्त किया। इन एयर बेसेस के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। तमाम भारतीयों को वो 9 नाम आतंकवादी ठिकाने याद रखने चाहिए, स्मरण होना चाहिए। और ये जो 11 एयरबेस हैं, हिंदुस्तान अपने पर आ जाए तो क्या कर सकता है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये 11 नाम भी मैं पढ़ता हूं। नूर खान, ये नूर खान वह एयरबेस है जहां पर एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग करने की क्षमता है। हवा में उड़ रही हो अगर आपका विमान, तो एयर टू एयर रीफ्यूएलिंग यही नूर खान से हो सकती है। जब भारत ने नूर खान को ध्वस्त किया तो जो जहाज थे पाकिस्तान के, उनके पास वो क्षमता नहीं रही कि वो हवा में अधिक समय तक युद्ध कर सके, उन्हें नीचे उतरना ही पड़ा। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कूर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोदा, स्कारू, भुलारी और जकोबाबाद, ये तमाम मैं फोटोज लेके आया हूं। जकोबाबाद का ये फोटो देखिए, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में, क्या था पहले और क्या हुआ बाद में। आप देख सकते हैं परखच्चे उड़ गए। यह है प्रिसीशन ऑफ इंडियाज अटैक। तमाम फोटो है यहां पे, किस प्रकार से हमने एक एक करके उनके एयर बेसेस को समाप्त किया। आप देख सकते हैं सारे एयर बेसेस के हम फोटो लेके आए हैं, जकोबाबाद से लेके बाकी तमाम। क्योंकि आपने ये सब देखा हुआ है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आर्मी ने आपको दिखाया है, डीजीएमओज ने आपको दिखाया है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा के दोबारा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक मच टाइम, बट मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि 11 एयर बेसेस को हमने ध्वस्त किया। और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा was destroyed by India. जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। आई रिपीट, व्हाट पाकिस्तान हैज लॉस्ट वाया ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी ठिकाने, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकवादी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया। और उसके पश्चात मैं कहूंगा यह सीज फायर नहीं, यह एक अंडरस्टैंडिंग है। यह एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है
तो ये अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार, अंदर घुस के मारा है हमने, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती थी मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है आज का दिन पूरे भारत का दिन है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कह रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा था, आज मैं भारतवर्ष के एक साधारण नागरिक के रूप में जो अदम्य साहस हमारे सेना ने दिखाया है उसका विवरण किया। पाकिस्तान ने क्या खोया है और हिंदुस्तान ने क्या पाया है वो मैंने आपको दिखाया है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने एकजुटता दिखाई, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। और आज मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी की आलोचना करूं, और मैंने कहा कि विगत दिनों में वह भी एक प्रयास था जहां हम प्रूफ देने की कोशिश करते थे, हम डोजियर इत्यादि देते थे। हम 26/11 भी हुआ था, उस समय भी हमने प्रयास किया था कि हम पाकिस्तान को समझाएं कि देखो तुम्हारे आतंकी आके क्या कर रहे हैं हमारे देश में, मगर पाकिस्तान मानता नहीं था। पाकिस्तान को लगता था कि दे कैन टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड। मगर अब परिस्थिति बदले हुए हैं। अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है इंडिया के ऊपर आंख उठा के देखने का। आमोद राय। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बहुत सारी सफलताएं रहीं मगर लोगों के मन में और की इच्छा थी। दूसरा प्रश्न हस्तक्षेप को लेकर है। मैं दोनों का सटीक उत्तर दूंगा। नंबर 1, मैंने आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ में ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर के जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य परिलक्षित थे, वो प्रधानमंत्री जी ने डे 1 को ही बता दिया था। आतंकवाद के ऊपर हमला, कल्पना से परे सजा आतंकवादियों को, चुन चुनकर मारना और उनके अड्डों को ध्वस्त करना। और सेना के अदम्य साहस ने यह करके दिखाया। आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हुए, आतंकवादी मारे गए। यह हमारा परिलक्षित लक्ष्य था। हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और जिस समय एस्केलेशन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमने वो जो 4 शब्द प्रयोग किए, जिसका मैंने यहां विवरण रखा कि कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था, प्रिसाइज था, नॉन एस्केलेटरी था, तो भारतवर्ष ने अपने लक्ष्य को पहले से ही निर्धारित किया हुआ था। इसलिए आपका यह कहना कि कुछ और होना था, मुझे लगता है कि हमने जो करना था वो हमने पहले भी कहा, करके भी कहा
और उसे 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर वॉज 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। 100% सफलतापूर्वक किया गया एक मुहिम था, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन सिंदूर। जनेंद्र। शुरुआत हुई कि ट्रंप ने ऐलान किया इस सीज फायर को लेकर। कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है और बल्कि इसमें जस्ट एक जोड़ दूं, जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसको लेकर कांग्रेस जो है डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रही है कि वो कब रिहा होगा। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है, जहां तक मध्यस्थता इत्यादि का विषय है, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा अभी, जितना मेरे डोमेन में नॉलेज है, और डीजीएमओज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार कहा कि फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे। एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए, ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं। सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। भारतवर्ष यूक्रेन भी फोन करता है, भारतवर्ष रशिया भी फोन करता है, सब जगह फोन करते हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन करता है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया भारतवर्ष के डीजीएमओ को सीज फायर डिमांड करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, डिमांड नहीं रिक्वेस्ट करते हुए। और कोई प्रश्न? दृष्टि, एक मिनट सर, एक मिनट दे दो, जवाब दे दूंगा। दृष्टि। सर, आपने अभी कहा कि सफलतापूर्वक अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को, लेकिन वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन अभी जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन अभी जारी है, और मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, गोली आएगी तो गोला जाएगा। तो अगर गोली आएगी तो गोला जाएगा। तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, इंतजार कि अगर आंख उठाया तो उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये आपको क्या लगता है, इन प्रश्नों का जवाब कि जंग के लिए हमारी क्या तैयारी है, इसका जवाब प्रवक्ता देंगे। इसका जवाब तो जहां उचित फोरम में होना चाहिए वो देंगे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रही है, उसके सफलता को लेकर हो रही है। और तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सभी का सलाम है। उन सबको हम रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और सही बात है, सोशल मीडिया एक टूल जरूर है, मगर सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है।